नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 13 जिलों में 50 से ज्यादा आईएएस अफसर उतार दिए हैं। इन अफसरों की जो जिम्मेदारी है या प्रमुख काम है वो है इन 13 जिलों में 7 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करना, योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अब समय आ गया है जब सीधा जनता अपने प्रतिनिधियों को भविष्य के लिए चुनेगी। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब बारी आ रही है स्थानीय निकाय चुनाव की और उसके बाद सबसे बड़ी मंजिल है लोकसभा चुनाव। 13 जिलों में 13 तो जिलाधिकारी पहले से ही मौजूद हैं, 13 सीडीओज मौजूद हैं, यानी 26 अधिकारी पहले से मौजूद हैं। कई जिलों में जो विकास प्राधिकरण होते हैं उसके उपाध्यक्ष या दूसरे जो अधिकारी होते हैं वो भी आईएएस होते हैं। लेकिन अब 23 अधिकारी अतिरिक्त तैनात हुए हैं जो जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे और जून के महीने से ही ये लोग समीक्षाओं में जुट जाएंगे, जिलों का दौरा करेंगे और 7 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन पर बारीक नजर रखनी है। एक अधिकारी के दौरे के बाद दूसरा अधिकारी भी दौरा करेगा और पहले अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी वो पुष्टि करेगा, उसके आधार पर भी वो समीक्षा करेगा। तो मैं 7 योजनाएं पहले बताऊं जिनको ध्यान में रखकर पुष्कर सिंह धामी ने यह योजना बनाई है कि अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं जो सचिवालय में बैठते हैं, और खास तौर पर योजना बनाने वाले अधिकारियों को फील्ड में भेजा जा रहा है ताकि ग्राउंड रियलिटीज से वो वाकिफ हो सके। जल जीवन मिशन ये प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना है। हर घर में नल और हर नल में जल, इस नारे के साथ योजना शुरू हुई। क्या स्थिति है, भविष्य में क्या स्थिति होगी, उसको ध्यान में रखकर मॉनिटरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन शहरी विकास विभाग लगातार पिछड़ता रहा है इस योजना के बारे में अपनी जो उपलब्धि है वो बता सके। इसलिए मुख्यमंत्री को थोड़ा सतर्क होना पड़ा है अभी से। एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके कैसे दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कैसे रोजगार बढ़ाया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग होगी। शहरी आजीविका योजना, यह भी रोजगार से संबंधित योजना है, लेकिन यह शहरी क्षेत्रों की योजना है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। हर खेत में पानी, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में कैसे बेहतर हुई या भविष्य में कैसे बेहतर हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए इसे भी प्रमुखता के साथ निगरानी में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण मिशन, यानी बच्चों को किस तरीके का खाद्यान्न मिल रहा है, स्कूलों में क्या चीजें मिल रही हैं, जो राशन आम आदमी को राशन की दुकानों से मिलता है उसका कितना फायदा आम आदमी को हो रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। और एक और महत्वाकांक्षी योजना जो अक्सर विवादों में पड़ती रहती है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कई जगह खोले गए हैं। कई बार इसमें गड़बड़ झाले की भी खबरें आती हैं, लेकिन अब गड़बड़ झाला ना हो इसलिए तमाम सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि एक अधिकारी दौरा करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे। तमाम जो दूसरे सचिव हैं उनके पास भी वो रिपोर्ट होगी, और जब दूसरे अधिकारी दौरे पर जाएंगे तो पहले अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर वो समीक्षा करेंगे, यानी उस रिपोर्ट की भी वो एक तरीके से पुष्टि करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। जब अधिकारी जाएंगे इस जिले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो पहले तो वहां के जो जिलाधिकारी हैं और वहां के जो सीडीओज हैं वो उनकी क्या जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या क्या काम की मॉनिटरिंग की, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट किया, उन्होंने किन किन बातों से शासन को अवगत कराया, एक तो इसको देखना है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या अब तक जिलाधिकारी या सीडीओज अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे थे कि अब शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है ग्रामीण स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए।
दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्या पिछले कुछ वर्षों में ऐसे काम हुए हैं जिसके कारण सरकार की छवि खराब हो सकती है। इसका भी एक तरीके से आकलन करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है, पुष्कर सिंह धामी की पूरी टीम कर रही है। हमने कुछ दिन पहले देखा था शासन स्तर पर, बड़े स्तर पर फेरबदल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए थे और उसके ठीक बाद उन्होंने अपने 23 अन्य अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए निर्देशित किया है। जैसा मैंने बताया, 13 तो जिलाधिकारी और 13 सीडीओस तो पहले से ही तैनात हैं जिलों में आईएएस अधिकारी, और बाकी के 23-24 और अधिकारियों को अगर तैनात किया जाता है तो इससे अंदाजा लगता है कि जमीनी स्तर की जो रिपोर्ट है वो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसमें सुधार समय रहते हो जाए, इसलिए सरकार अलर्ट मोड में आई है। अब इन अधिकारियों का दौरा कब से शुरू होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ये अधिकारी अपनी क्या रिपोर्ट देंगे ये और महत्वपूर्ण होगा। जो 7 योजनाओं की मैं बात कर रहा हूं, ये 7 योजनाएं वास्तविक रूप से कितनी दिखाई देंगी अधिकारियों को, यह समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कागजों पर बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, प्रेजेंटेशन जब होता है तो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, उसमें तरक्की दिखाई देती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। खबर यह भी आई थी कि कई आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल इसी आधार पर हुआ था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कागजों में बहुत अच्छी थी लेकिन फील्ड में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखाई दे रही थी। अब देखेंगे भविष्य में किस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है, कौन सी योजना है जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो दम तोड़ रही हैं और जिन्हें जिंदा करने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या उनकी टीम कर रही है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।